ओम शांति। आज हम सुनेंगे किन बच्चों का भोग शिव बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। हम सब ब्राह्मण आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, महान आत्मा है। स्वयं भगवान को हम भोग स्वीकार करा रहे हैं, लेकिन किस कारण के बजाय बाबा उस भोग को स्वीकार नहीं करते हैं, या बाबा के पास, बाबा जैसे मुरली में कहते हैं, बाबा के पास वासना पहुँचता नहीं है। चलिए आज हम सुनेंगे। भोग बनाते समय अगर बाबा की याद में नहीं रहते हैं, फालतू बातें करते रहते हैं, पर चिंतन पर दर्शन करते हैं, ऐसे भोग को बाबा स्वीकार नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है, भोग को बड़े प्यार से नहीं बनाते हैं, ज़बरदस्ती व मजबूर होकर बनाते हैं। किसी बड़े भाई ने व किसी बहन ने वो कहा है, इसलिए हम बनाना पड़ता है। उनके मन में इतना बाबा के लिए प्यार नहीं है, या उनका तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन ज़बरदस्त भोग बनाना पड़ता है। तीसरा पॉइंट है, कोई अज्ञानी आत्मा भोग तैयार करता है या ज्ञानी और अज्ञानी मिलकर भोग तैयार करते हैं, ऐसे भोग को बाबा को भी स्वीकार नहीं करते। इस बात पर भी ध्यान दीजिए। चौथा पॉइंट है, ठीक समय पर हम भोग नहीं लगाते हैं। जैसे सतगुरुवार के दिन हम 8-9 बजे भोग लगाने की चाहिए, दोपहर के 12 व 12:30 के बीच में, रात को 8-9 बजे के अंदर। इसमें आधा घंटा या कम ज़्यादा हो सकते, लेकिन ये भी एक नियम मर्यादा है। जैसे खाने पीने सोने की नियम मर्यादा है, इसलिए ब्राह्मण परिवार में ये बाबा को भोग स्वीकार करना ये एक नियम मर्यादा है। ये भी हम ध्यान रखना चाहिए, इस पर भी आप ध्यान रखें। पांचवा पॉइंट है, भोग लगाने वाले का स्थिति अगर अच्छी नहीं है, अमृत वाला बाबा को याद नहीं करती है, ठीक से ज्ञान योग नहीं करती है, मन पवित्र नहीं है, ऐसे पक्के योगी ज्ञानी आत्मा नहीं है, अगर वो भोग लगाते हैं तो वो भी बाबा के पास वासना पहुँचते नहीं है। बाबा इसे भोग को भी स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उनका मन इधर उधर भटकता है। छठा पॉइंट है, अगर हम बड़े प्यार से बाबा को भोग स्वीकार नहीं कराते हैं, या बाबा के लिए हमारा अच्छा भावना नहीं है, फिर हम बाबा के पास तो वासना नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि भगवान तो भूखा नहीं है, हमारा भूख को खाने के लिए वो तरस रही है। ये भी हम ध्यान देना चाहिए। हम क्या करते थे, मेरा अनुभव से कह रहा हूँ, कि हम जब पांडव भवन में रहते थे, हम उनको बोल रहे थे आप आज भोग लगाओ, वो बोल रहे थे आज तो मेरा ऑफिस टाइम हो गया, फिर वो बोल रहे थे तुम लगाओ, वो बोल रहे मेरा तबीयत ठीक नहीं है, और मेरा शरीर भी ठीक नहीं है, मेरा मन भी ठीक नहीं है। इस तरह हम एक दूसरे को कहते थे। यानी हमारा जो भोग लगाने का जो बाबा से प्यार होना चाहिए, भावना अच्छी होना चाहिए। अगर इस भावना से हम नहीं करते हैं, ज़बरदस्ती करते हैं, तो बाबा के पास भी वासना नहीं पहुँचती। सातवां पॉइंट है, भोग बनाते समय हम बार बार स्वाद के नाम पर टेस्ट करना, ये भी ठीक नहीं है। हम छोटे छोटे ऐसे भी गलती कर देते हैं। अगर ये सब गलती नहीं करेंगे तो ठीक से बाबा को, जैसे बाबा ने मुरली में कहा है, अच्छी प्यार और बाबा को बड़ी भावना से, स्नेह श्रद्धा से हम भोग लगाएंगे, ज्ञान युक्त। और जो लगाने वाले हैं उनका भी स्थिति अच्छा होना चाहिए, और बनाने वाले का भी स्थिति अच्छा होना चाहिए, तभी हमारा भोग बाबा स्वीकार करेगा। और बाबा के पास ऐसा भोग, वासना बाबा कहते हैं, वासना लेते हैं ना, और वासना बाबा के पास वासना पहुंचता है, और वो भोग महाप्रसाद बन जाएगा। और ये भी हम ध्यान देना, और जो भी वो भोग को स्वीकार करेगा उनका हृदय शुद्ध भी हो जाएगा। अगर आप सोच रहे हैं हम तो गृहस्थ व्यवहार में रहते, फिर हम क्या करेंगे। बाबा कहते हैं बांधलियाँ मुझे बहुत याद करते हैं, उनका भावना और प्यार बाबा के लिए बहुत है। रामायण में भी आपने देखा होगा, सुना होगा, सबरी ने किस प्रकार श्री राम के लिए रोज़ फूल बिछाते थे, और हर फूल में राम राम वो कहते थे। उनके लिए मन में कितना श्रद्धा था। कोई भी जात हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन हम भगवान के लिए हमारा स्नेह श्रद्धा कैसा है। कहते हैं भगवान को हम निस्वार्थ स्नेह श्रद्धा और प्रेम भावना से हम भगवान को बांध सकते हैं।
भगवान ही स्नेह का सागर है, उसको हम निस्वार्थ स्नेह करें, प्यार करें, तभी हमारा भोग स्वीकार होगा। ऐसे भोग को जो खाएगा उनका आत्मा ताकतवर, शुद्ध, पवित्र हो जाएंगे। और इस बारे में मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिए। ओम शांति।